Hi and welcome to Next Word India 5. From 1st of May 2026 in Maharashtra, auto rickshaw driver or taxi driver, their license will be cancelled if they cannot speak Marathi. Not only speaking, if they cannot write Marathi also. That means अगर वो लोग ड्राइवर जो है टैक्सी ड्राइवर एंड ऑटो ड्राइवर और उन लोगों को पढ़ना एंड लिखना नहीं आएगा मराठी लैंग्वेज, तो उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा. दिस इज नोटिफिकेशन कम फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट of Maharashtra, and they are going to check through 59 regional and sub-regional offices from 1st of May. ड्राइवर लोगों को टेस्ट किया जाएगा कि whether they can read and write Marathi. if they have failed, then उन लोगों का जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया जाएगा. इसमें कोई पेनल्टी नहीं है. पेनल्टी इज ओनली द कैंसिलेशन ऑफ देयर लाइसेंस. तो मगर जो इम्प्लीमेंटेशन जो रूल्स है, ये इसके ऊपर बहुत सारा आर्गुमेंट सामने आया है कि ऐसा करना चाहिए वैसे करना चाहिए. या एवरी स्टेट, इंडिया में कितना स्टेट? इंडिया में 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरीज है. उसमें से हर स्टेट का लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हर स्टेट का एक स्टेट लैंग्वेज रहता है. उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको सेफ गार्ड करने के लिए हर स्टेट कुछ ना कुछ प्रयास करता है. मगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, टू सेफ गार्ड द स्टेट लैंग्वेज ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट लैंग्वेज ऑफ दैट स्टेट, उसका ड्यूटी रहता है एजुकेशन डिपार्टमेंट में. तो महाराष्ट्र में एजुकेशन डिपार्टमेंट अभी तक इन्वॉल्व नहीं हुआ है रिगार्डिंग दिस नोटिफिकेशन जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से आया है, दैट दे विल रन a check through 59 regional and sub-regional offices from 1st of May whether drivers, taxi drivers and auto drivers जो है वो लोग क्या मराठी लिख सकते हैं या फिर बोल सकते हैं. They have to know read and write the Marathi language. तो मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है. इट्स ए वेरी गुड स्टेप बाय द डिपार्टमेंट, बट इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी इन्वॉल्व रहना पड़ेगा if they really want to develop and safeguard the Marathi language in Maharashtra. क्योंकि without the support of the education department, देखो education department में क्या है, बहुत सारा teachers रहता है. When I talk about the education department, it will include both the government school and private school. अगर आप government school और private school का teacher को involve करेंगे, if they can spend extra 1 hour or 1.5 hour in this project, then ये project within 5 to 6 months totally successful रहेगा according to me. देखिए बहुत सारा in thousands and maybe in lakhs teachers है, मराठी teachers है मराठी स्कूल में है. even in private स्कूल में मराठी सब्जेक्ट इज मैंडेटरी. तो उन टीचरों को इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए इस प्रोजेक्ट में, ताकि जो आउटसाइडर टैक्सी या फिर ऑटो चलाए, नॉट ओनली द टैक्सी एंड ऑटो ड्राइवर, जो बाकी डिपार्टमेंट में भी काम करते हैं, बाकी एस्टैब्लिशमेंट में भी काम करते हैं, दे शुड गेट द अपॉर्चुनिटी टू लर्न द मराठी लैंग्वेज इन महाराष्ट्र, ताकि फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में आज से ये बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा. लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर आप सिर्फ बोलेंगे कि जो नहीं आता है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस या टैक्सी लाइसेंस आप फ्यूचर में बोल सकेंगे कि उसका बिजनेस लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा इफ़ ही कैनॉट स्पीक मराठी एंड इफ ही कैनॉट राइट मराठी. तो फॉर द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखें तो एजुकेशन डिपार्टमेंट शुड इन्वॉल्व एंड एवरी मराठी टीचर शुड बी गिवन द रेस्पॉन्सिबिलिटी इन देयर पार्टिकुलर स्कूल की 1.5 आवर या 1 आवर का एक्सटेंशन टाइम दिया जाए, जो अपार्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स लोकेलिटी के जितना भी नॉन मराठी स्पीकिंग है उनको उन लोगों को बुला के बाय थ्रू प्रॉपर नोटिफिकेशन वहाँ पे जाके एवरी डे या फिर थ्राइस इन ए वीक या फिर 4 डे इन ए वीक वो लोग वहाँ पे जाके ये
Marathi speaking and writing the basic knowledge ले सके. And if this implemented, then it's going to be a very successful one in Maharashtra. Not only Maharashtra, ये चीज़ें हर स्टेट 28 जो स्टेट है भारत में वहाँ पे करना चाहिए एंड यूनियन टेरिटरीज में भी करना चाहिए, ताकि एट द सेम टाइम आपका स्टेट लैंग्वेज भी प्रिजर्व रहेगा एंड आप जो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी वो भी ग्रो करेंगे. तो हम लोग बहुत साइड को ही लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो फ्यूचर में बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन आएंगे. सो एट द सेम टाइम आई विश द महाराष्ट्र डिपार्टमेंट ऑल द बेस्ट फॉर द project and do involve the education department also in this project, and Ritesh Deshmukh and Janelia Joyce महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का ब्रांड एम्बेसडर है, उन दोनों को भी मैं ऑल द बेस्ट विश करूँगा एंड होप कि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो. एंड आई होप कि आप लोग मेरे एडवाइस, आई एम नॉट ए बिग इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिकल लीडर, बट आई होप मैंने जो कहा है आई थिंक इट्स प्रैक्टिकली ट्रू एंड प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकेंगे महाराष्ट्र में. सो जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड गुड बाय.